नमस्कार। भारत में 4120 एमएलए, 462 एमएलसी हैं। कुल मिलाकर 4582 के करीब विधायक बैठते हैं। जिन विधायकों के वेतन पर प्रति वर्ष 1100 करोड़ रुपये खर्च आता है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 776 सांसद हैं और इन सांसदों पर 465 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होता है। विधायकों की सुरक्षा पर सालाना खर्च 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख रुपए आ रहा है। सांसदों की सुरक्षा पर 164 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कुल मिलाकर देखें तो नेताओं पर कम से कम 50 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें अगर राज्यपाल, पार्टी के अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा का खर्च भी जोड़ लिया जाए तो 100 अरब के करीब बैठता है। ऐसे में जिन सरकारी कर्मचारियों ने सारी उम्र देश की सेवा करी है, सरकार चलाई है, सरकार की सेवा की है, उनकी पेंशन को ख़त्म करने का फैसला बहुत ज़्यादा गलत है। उनके बुढ़ापे का सहारा जो सिर्फ पेंशन होती है, यदि वही बंद हो गई तो उनके जीवन यापन पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। इसी को लेकर एडवोकेट सत्येंद्र शर्मा जी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार पेंशन की बहाली नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। आइए आपको सुनवाते हैं सत्येंद्र शर्मा की पूरी बात। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की जो पेंशन रोकी है, मुझे उसका कोई तार्किक लाभ नज़र नहीं आता। इससे क्या फ़ायदा होगा सरकार को? अगर देखा जाए तो मैंने गणना की है। उस गणना के हिसाब से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक रजिस्ट्री की है, जिसके अनुसार मैं बताता हूँ कि हमारे देश में जितने भी सांसद और विधायक हैं, गणना बहुत लंबी है, बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में चलता हूँ। 100 अरब रुपए प्रति वर्ष सांसदों के ऊपर, विधायकों के ऊपर खर्च होता है। उनकी पेंशन भी रहती है। मुझे एतराज़ नहीं है उनकी पेंशन से, लेकिन ये पेंशन, ये पैसा कहाँ से आता है? उनके ऊपर 100 अरब रुपए कहाँ से आता है? या तो हम जो भारतीय हैं उनसे टैक्स वसूला जाता है, या फिर राज्य कर्मचारी अपने वेतन से आयकर देते हैं। जब वो अपने वेतन से आयकर देते हैं, 60 साल की उम्र में उनको रिटायर्ड होना पड़ता है। उसके बाद उनकी पेंशन रोक दी जाती है। आज राज्य सरकार ने उनकी, राज्य कर्मचारियों की पेंशन को समाप्त कर दिया है। जब वो उन मंत्रियों की पेंशन, उनका वेतन अपने टैक्स से देते हैं, तो फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों? उनके बुढ़ापे का सारा कौन बनेगा? आजकल नैतिक शिक्षा नहीं है पढ़ाई में, बड़ों का आदर सत्कार शिक्षा में नहीं है, बच्चे बड़ों की कदर नहीं करते, तो बुढ़ापे में माँ बाप कहाँ जाएंगे? पैसा कमाने की मशीनरी की शिक्षा दे दी है, तो माँ बाप से भी पैसे की याचना करते हैं। ऐसे में अगर पेंशन नहीं होगी तो उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? इसीलिए मैं 29/9/2020 को आंदोलन करने जा रहा हूँ। किस लिए? दो नियम हैं। एक तो समानता का अधिकार SC एक्ट और ब्राह्मणवाद में नहीं है, हिंदुओं को हिंदुओं से काटा जा रहा है। दूसरा, राज्य कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि विधायक और सांसदों की पेंशन बहाल है। गरीब को गरीब और अमीर को अमीर क्यों बनाया जा रहा है? समानता कहाँ है? समान अधिकार कहाँ है? समान जीने का अधिकार कहाँ है? तो राज्य कर्मचारी जो कि निम्न वर्ग है, मध्यम वर्गीय है, उनकी पेंशन रोकना कोई लाभ का काम नहीं है, केवल शोषण का वर्क किया जा रहा है। राज्य सरकारें शोषण का वर्क कर रही हैं। भाजपा सरकार में अगर मैं पूछता हूँ तो कितनों को रोजगार मिला, कितने विकास कार्य स्थायी हुए, लेकिन भूखमरी के कगार पर पहुंचाने का जो काम हो रहा है ये गलत है। किसी को पेंशन दो, सांसदों को दो, मंत्रियों को दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन राज्य कर्मचारियों की पेंशन को बहाल किया जाए। यही हमारा लोकतंत्र है। ऐसा मानता हमारा लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र बना कर रख दिया है। तो इसलिए राज्य कर्मचारियों की पेंशन की मांग को लेकर पुनः चालू करने के लिए 29/9/2020 को मैं पंडित सत्येंद्र कुमार आंदोलन करने जा रहा हूं, इसी मांग को लेकर
क्योंकि ये उनके लिए अन्याय है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।